नवरात्र में माता दुर्गा जी का भोग। पहले दिन भगवती जगदम्बा को घी अर्पण करना चाहिए और वह घी ब्राह्मण को दान दे देना चाहिए। इसके फलस्वरूप मनुष्य कभी रोगी नहीं हो सकता। और दूसरे दिन माता जी की पूजा में चीनी का भोग लगावें और वह चीनी ब्राह्मण को दे दें। ऐसे करने से मनुष्य दीर्घायु होता है। और तृतीया तिथि के दिन भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए एवं पूजन के उपरांत वह दूध ब्राह्मण को दे देना उचित है। वह संपूर्ण दुखों से मुक्त होने का एक परम साधन है। चतुर्थी के दिन मालपुआ का नैवेद्य अर्पण किया जाए और फिर वह योग ब्राह्मण को दे दिया जाए। इस अपूर्व दान मात्र से ही किसी प्रकार के विघ्न सामने नहीं आ सकते। पंचमी तिथि के दिन पूजा करके भगवती को केला का भोग लगाएं और ये वह प्रसाद ब्राह्मण को दे दें। ऐसा करने से पुरुष की बुद्धि का विकास होता है। और सृष्टि तिथि के दिन देवी की पूजा में मधु का महत्व बताया गया है। वह मधु ब्राह्मण को अपने उपयोग में ले लें। इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। सप्तमी तिथि के दिन भगवती की पूजा में गुड़ का नैवेद्य अर्पण करके ब्राह्मण को दे देना चाहिए। द्विजवर ऐसा करने से पुरुष शोक मुक्त हो सकता है। अष्टमी तिथि के दिन भगवती को नारियल का भोग लगाना चाहिए। फिर नैवेद्य रूप व नारियल ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इसके फलस्वरूप उस पुरुष के पास किसी प्रकार के संताप नहीं आ सकते। नवमी तिथि के दिन भगवती को धान का लावा अर्पण करना चाहिए और वह लावा ब्राह्मण को दे देना चाहिए। इस दान के प्रभाव से पुरुष इस लोक और परलोक में भी सुखी रह सकता है। दसवीं तिथि के दिन भगवती को काले तिल का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। पूजन के पश्चात वो नैवेद्य ब्राह्मण अपने काम में ले ले। ऐसा करने से यमलोक का भय भाग जाता है। जो एकादशी के दिन भगवती को दही का भोग लगाकर ब्राह्मण को दे देता है उस पर भगवती जगदम्बा परम संतुष्ट होती हैं। मुनिवर द्वादशी के दिन पूजन में चिवड़े का महत्व है। जो उस दिन भगवती को चिवड़ा भोग लगाकर ब्राह्मण को बांट देता है उसे भगवती अपना प्रेम भाजन बना लेती हैं। त्रयोदशी तिथि के दिन भगवती को चने का नैवेद्य अर्पण करें और ब्राह्मण को दे दें। इस नियम का पालन करने वाली प्रजा संतानवान हो सकती है। देवऋषि जो पुरुष चतुर्थी के दिन भगवती जगदम्बा को सत्तू का भोग लगाकर ब्राह्मण को देता है उस पर भगवान शंकर परम प्रसन्न होते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवती जगदम्बा को खीर का भोग लगाकर श्रेष्ठ ब्राह्मण को अर्पण करने वाला पुरुष अपने समस्त पितरों का उद्धार कर देता है। पूर्णिमा और अमावस्या तिथि की पूजा में कोई अंतर नहीं है। महामुनि देवी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए हवन करने की बात भी स्पष्ट है। जिस तिथि में जो वस्तु नैवेद्य के लिए बताई गई है उसी वस्तु से उन तिथियों में हवन भी करना चाहिए। ये हवन अखिल अरिष्टों का विनाश कर देता है।